उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसे हमारे कई भाई लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, और तंबाकू को भी कई कई रूपों में खाते हैं। कहीं खैनी बोलते हैं, कहीं खर्रा बोलते हैं, कहीं मावा बोलते हैं, अलग अलग तरीके से खाया करते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, अपनी आदत के कारण खाता चला जाता है, लेकिन उसका परिणाम वो स्वयं भी भोगता है और पूरा परिवार उसके चक्कर में कष्ट उठाता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, अपनी आदत को संभाल के रखना चाहिए। फिर भी यदि आदत में आ गया है और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक तरीका आपको समझा देता हूं। वो क्या है? मुलैठी 100 ग्राम मुलैठी आराम से मिल जाती है। दालचीनी 50 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, ये चीजें अभी तक जो मैंने आपको बताई, ये कफ आदि रोगों को लाभ देंगी। हार्ट के जो ब्लॉकेज होने लगे होंगे उसको भी लाभ मिलेगा। तुलसी का पत्ता लगभग 25 ग्राम, सूखा पत्ता मिल जाता आराम से, और थोड़ा सा पत्ते वाला पिपरमेंट पत्ता, पिपरमेंट का पत्ता चाहिए, थोड़ा सा कम मात्रा में, ताकि मुंह में ठंडक सी लगे, अच्छा लगे। अब इनको आप दरदरा पाउडर बना दीजिए। दरदरा पाउडर बना दे, दरदर जैसे गुटखा टाइप का होता है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि व्यापार नहीं करना, आप इसको बांटना, लोगों को बताना, समझाना। और ये बहुत ही अद्भुत तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। इससे जिनको गुटखा खाने की आदत है उनको क्या करना चाहिए, 1 सप्ताह तक हो सके तो मुलैठी के पानी से कुंजर क्रिया भी कराओ, उल्टी जिसको कहते हैं। खूब सारा पानी पिएं, और मुलैठी कितनी डालें पानी में, 2 चम्मच मुलैठी पाउडर 1.5 लीटर पानी में उबाल करके रख लें। गुनगुना रहने पर छान करके उस पानी को पिएं, और पी करके पंजे के बल बैठ के पीना है। और जब लगे उल्टी आने लगी है तो खड़े होकर के उंगली गले में डाल के पानी को निकाल दीजिए। जो जहर अंदर भरा हुआ है, फैला हुआ है, वो जहर पूरी तरह से अंदर से निकलेगा। और जो मैंने आपको ये पाउडर बताया है, दरदरा पाउडर बताया है, इससे ये इसका रस अंदर जाएगा तो जो अंदर विष भरा हुआ है उसको खत्म करेगा। कैंसर तक के रोगों का भी मैंने आपको प्रबंधन कर दिया। जख्म हो गए हैं तो जख्म भी वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसमें एक चीज और डाल सकते हैं पाउडर में, कासनी, 100 ग्राम कासनी। तो कासनी को भी उसके साथ वैसे ही पीस दीजिए। तो ये क्या होगा, तो थोड़ी देर मुंह में टिकेगा कासनी के साथ में, और ऐसा लगेगा उसको जैसे गुटखा ही चबा रहे हैं। परंतु उसकी अपेक्षा ये कुछ ठीक हो गया काम, कम से कम बचाव तो होगा, अब रोग तो नहीं बनेगा, और पाचन तंत्र को बढ़िया रखेगा। जो शरीर में दाह हो रही थी उसको नियंत्रित कर लेगा। इसके बाद हम चाहे तो 25 ग्राम इसके अंदर अजवाइन भी डाल सकते हैं, ज्यादा मत डालना, अजवाइन 25 ग्राम। ये तो हुआ खाने वाली चीजों का, या धूम्रपान का भी यही है। धूम्रपान भी इसी से छुड़ाया जा सकता है, नशा। अब आती है बात शराब की। जो लोग शराब पीने के आदी होते हैं, शराब पीते हैं, उसका समाधान देखो। आपने किसी के भी साथ और कैसे भी कुछ भी शराब पीनी शुरू तो कर दी, लेकिन जब मैं स्वयं प्रभावित हो गया, हम स्वयं प्रभावित हो गए और पूरा परिवार प्रभावित है, कम से कम मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो शराब छोड़ने का तरीका, शराब छोड़ने का तरीका है अदरक। अदरक सब जानते हैं, जिंजर, कच्चा कच्चा अदरक ले लीजिए और उसके पीस कर लीजिए। तो ये जो है अदरक, इसको आप क्या करेंगे, इसमें डाल दीजिए नींबू में। नींबू में डुबकी लगा करके बाहर निकालिए, हल्का सा सेंधा नमक लगा दीजिए,
हल्का हल्का, ये अदरक कैंडी बन गई। आप जानते हैं अदरक कैंडी आपके पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए बड़ी बढ़िया काम करती है। कफ आदि का रोग इससे नहीं होगा। और अल्कोहल की जो डिमांड बढ़ रही है शरीर के अंदर, क्योंकि अभ्यास हो गया लेते लेते, अब समय पर उसकी डिमांड बढ़ती है, तो आप दिन में 2-4 बार अदरक की कैंडी को चूसते रहें, और इससे कहते हैं शराब पीने की लत खत्म होती है। अगला, और आप क्या करें, लगभग 100 ग्राम अजवाइन आधा लीटर पानी में उसको उबालें। अजवाइन को पानी जब आधा रह जाए, बिल्कुल पकते 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 पकते, उसको छान के रख लें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप दिन में 2-3 बार ले लें, तो इससे भी आपको कहते हैं ये शराब पीने की लत इससे छूट जाती है। सरल तरीका बता रहा हूं। कई लोग गोमूत्र के बारे में बताते हैं कि गोमूत्र का सेवन करना चाहिए, कि गोमूत्र का सेवन करने से लाभ मिलता है। और कई लोग तो जब घर की महिलाएं दुखी होती हैं, बहुत दुखी होती हैं, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो घर की महिला क्यों तो करती नहीं नशा, वो भी करे तो चलो हम दोनों मिल करके बैठ करके शराब पी रहे हैं, और है कुछ जगह पर ऐसा, पर वो दोनों के दोनों फिर कैंसर से ही मर गए, सड़ करके मरे, दुर्गति से मरे, और बच्चों को भी लत लगा के चले गए। तो ऐसा काम या ऐसा कांड नहीं करना। तो घर की महिला पर क्या गुजरती होगी, ये पीने वाले को अभी जानकारी नहीं है। तो समझ लीजिए कि कई महिलाएं क्या करती हैं, पता चला कि गोमूत्र लाभ देता है, मटके में ही उस जाकर के गोमूत्र को मिला देती है। ऐसे दूंगी तो झगड़ा हो जाएगा कि मेरी तो शराब छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वो तो दादागिरी भी तो है ना थोड़ी सी। कहीं तो देवियां भी टाइट होती हैं, जहां देखा कि मामला हल्का हो गया है तो मामला खराब हो जाएगा, वहां देवियां अपना कंधे खड़े कर लेती हैं, और कहीं पर पुरुष अपने कंधे यूं खड़े करके रखते हैं, और कहीं ना कहीं तनाव में ही जीवन निकल जाता है। जिन दोनों के कंधे नम होंगे यूं, और वहां प्रेम पूर्वक कंधे पर हाथ रख रख करके जीवन यूं बीत जाता है ग्रस्त में। नहीं तो आहा दुर्गति, प्रतिदिन दुर्गति, हर क्षण हर पल मौत मांगते हैं लोग भगवान से। भगवान अब तो उठा ही ले। ऐसा नहीं करना है। तो आइए वापस लौटें। तो गोमूत्र भी एक उपाय है नशा छोड़ने के लिए। और भैया जिसको छोड़ना है ना तो उसे किसी तरह की कैंडी चाहिए, ना उसे किसी तरह का पाउडर चाहिए, और ना ही उसे कुछ चाहिए, उसे एक विल पावर चाहिए। एक बार नागपुर में गांधी सागर तालाब, तो वहां एक झूलेलाल का मंदिर है, वहां मुझे बुलाया प्रवचन के लिए। और वहां मैंने जब नशे पे बात की तो मैंने कि कितने लोग तैयार हैं नशा छोड़ने के लिए, तो बोले जी हम तैयार हैं। मैं कि चलो गांधी सागर के वहां बिल्कुल किनारे पर बैठते हैं, पास के पानी के पास। अरे वहां लाइन लग गई, और किसी ने पूछा कि भैया काहे की लाइन लग रही है, बोला नशा छोड़ने की लाइन लग रही है। तो और रिक्शे वाले वहीं रुक गए, रिक्शे वाले ढेर सारे। भैया मैंने जब अरे ये भैया इतनी लंबी लाइन क्या करूं मैं, बोले महाराज स्वामी ये सब नशा छोड़ने वाले आए हैं। मैं सच कह रहा हूं आपसे, वे सब पीड़ित हैं, आदत से मजबूर हैं, लेकिन पीड़ित सब हैं। रिक्शा चलाने वाला भी नशे से दुखी है वो बेचारा, लेकिन क्या करे, उसको रास्ता नहीं मिलता है, उसकी टांगे थक जाती हैं भयंकर। वो सोचता है कि एक घूंट पी लूंगा, थोड़ी बहुत थैली पी करके सो जाऊंगा मैं तो उसके लिए अब वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आप सबके साथ हूं। पैरों को गर्म पानी में डाल के बैठ जाइए, दिन भर की थकान खत्म हो जाती है। पिंडली डुबो के बैठ जाइए, तो भैया आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इन थोड़े से नियमों का पालन करोगे, और जितना पैसा आपका शराब में जाता है, गुटखा तंबाकू में जाता है, गलत चीजों में जा रहा है, उतना आप जूस पीजिए भर के, 2 बार 3 बार बढ़िया जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए बढ़िया बाउल भर के, तो देखना आपके चेहरे पर चमक आनी प्रारंभ हो जाएगी। आप कहां थे और कहां निकल करके आ जाएंगे। तो चाय का विकल्प है हर्बल टी। दूसरा नंबर, किसी को कफ रहता है, 2 पत्ते अमरूद के तोड़ो, पानी में डालो, बॉईल करो, थोड़ी सी सौंफ डालो, और उसे छान करके पी जाओ, अमरूद के पत्तों की चाय। ये किसके लिए बताई? कफ के लिए। और अब सुनते जाओ।
और किसी को डायबिटीज की बीमारी है, आम का पत्ता तोड़ो, 1 या 2 पत्ते तोड़ लो, धो लो, साफ करके कूट करके पानी में डाल दो और उबाल दो। उबालने के बाद आम के पत्तों की चाय पियो, जामुन के पत्तों की चाय पियो, बेल के पत्तों की चाय बना करके पियो, डायबिटीज खत्म हो जाएगी। तीनों एक साथ डालना है, अलग अलग? तीनों अलग अलग भी बना सकते हैं, या एक एक पत्ता ले लिया, एक एक पत्ता ले लिया और तीनों को डाल करके उबाल करके पिला दिया। दूसरा तरीका, अर्थराइटिस है तो हार श्रृंगार पारिजात के पत्तों की चाय बना करके पीजिए। अब कड़वा मीठा तो आप देखो, हमारी चाय कड़वी भी तो होती है, काहे हाँ जोड़ डाल सकते हैं, लेकिन बहुत गरम गरम में शहद नहीं डालना चाहिए। उसको उतार लीजिए, हल्का सा गुनगुना रह जाए, हल्का सा शहद मिला करके आप पी जाइए, बहुत अच्छी लगेगी। कफ और दर्द है जोड़ों में, तो हार श्रृंगार और अमरूद का दोनों का मिला सकते हैं, हार श्रृंगार और अमरूद का कॉम्बिनेशन है, मिल जाएगा, अच्छा लगेगा। और किसी को कैंसर की समस्या है, कैंसर, तो कैंसर में क्या करें, तुलसी की चाय, थोड़ा सा अदरक डाल दो और थोड़ी सी तुलसी डालो और आप इसकी चाय बना करके पी जाइए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चाय बना करके पी जाते हैं। तो जोड़ों के दर्द आदि का भी हो गया। और ब्रेन के लिए, ब्रेन, ब्राह्मी, शंखपुष्पी दोनों को लाइए, समान मात्रा में थोड़ा थोड़ा लीजिए, साबुती जैसे हमारी देखा कितनी हरी हरी होती है वो, तो लीजिए, पानी में डालिए, उबाल करके पी जाइए, ब्रेन के लिए बढ़िया टॉनिक बनता है। उसमें थोड़ा सा शहद डाल लीजिए या थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।